बर्ड फोटोग्राफी सिर्फ एक जॉनरा नहीं है, ये है एक पेशेंस का टेस्ट, ये है एक साइलेंस का आर्ट। हर फोटो कुछ ना कुछ कहानी बताता है और हर फोटो के पीछे कुछ ना कुछ सीक्रेट्स रहता है जो कि आपको किसी कैमरा के यूजर मैनुअल या फिर किसी थियोरेटिकल बुक्स में नहीं मिल सकते। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमित, द लेमन फोटोग्राफर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेरे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि मैं लॉन्ग एक्सपीरियंसेस से जो भी नॉलेज गेन किया हूँ, जो कि आपको किसी बुक्स या अन्य चैनल पर नहीं मिलने वाले हैं रिगार्डिंग बर्ड फोटोग्राफी, आपके साथ शेयर करूँगा। तो बस आप वीडियो को एंजॉय करते रहिए और मैं गारंटी के साथ कहूँगा कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको मिलेगा ही इस वीडियो के थ्रू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले नंबर पॉइंट से, जो कि है कनेक्शन बिफोर द कैमरा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोटोग्राफी, मेनली बर्ड फोटोग्राफी, पेशेंस का खेल है। बस कैमरा लेंस पकड़ देने से नहीं होता या फिर कहीं पर चुपचाप बैठे रहने से नहीं होता है। अगर आपको बैठना ही है तो उसके साथ आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। कोई भी अगर आप बर्ड ले रहे हैं तो उनका पैटर्न्स को आपको समझना पड़ता है, उनका फ्लाइट पाथ क्या है, वो कहाँ पर बैठ रहे, कहाँ तक जा रहे हैं, और आके उनका एक्टिविटी को आपको समझना पड़ेगा। दिस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे बिना कुछ किए, बस आपको नींद लगता ही रहेगा, तब आप चीज़ देख ही नहीं पाएंगे। तो उससे बेटर यही है कि आप उनके पैटर्न्स को स्टडी कीजिए। अगर एक किंगफिशर किसी पर्च में बैठता है, वो बहुत टाइम तक बैठता है। वो इसलिए बैठता है ताकि वो कुछ खा के बैठा होगा, या फिर भूख लग रहा होगा तो वो फिश को पकड़ने के लिए बैठा होगा, या फिर वो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उसके लिए आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन वापस वो वहीं पर ही आएगा। तो आपको वेट करना है, वॉच करना है उनके पैटर्न्स को, उनकी एक्टिविटी को, उनके फ्लाइट का जो पाथ है, ये सबको आप एनालाइज करके आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस फ्रेम बैठा दीजिए रहिए और वेट के बाद आके अपने फ्रेम में बैठेगा फिर से कोई भी बर्ड हो, तब आप ले सकते हैं एक अच्छा फ़ोटो। अब सेकंड नंबर पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मूवमेंट एंड साइलेंस। थोड़ी सी भी आवाज़ या आपका मूवमेंट, ये छोटे बर्ड्स इतने रिएक्टिव होते हैं कि तुरंत आपको पकड़ लेंगे, तब वहाँ से निकल जाएंगे। तो आपको नेचर के साथ हमेशा ब्लेंड करके रहना पड़ेगा। अगर हवा का रुख तेज़ है तो उसके साथ पेस आपको बनाना पड़ेगा, उसके साथ ही तभी जब हवा चल रहा है उसी टाइम पे आपको ट्राइपॉड को मूव करना है, और जब पत्ते हिल रहे हैं तो आपका मूवमेंट करना है। बेसिकली ये आपको मैं समझा नहीं सकता, लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम विद एक्सपीरियंस आपको ये आदत पड़ जाएगा। जब हवा तेज़ होता है तब धीरे धीरे ट्राइपॉड बढ़ाइए, और जब पत्ते हिलते रहते हैं, जब उनके थोड़े थोड़े आवाज़ आते रहते हैं, उन्हीं के साथ मूवमेंट कीजिए और एक एक स्टेप में मूवमेंट कीजिए। ज़्यादा ज़ोर से भी अगर जाते हैं तो वो निकल जाएंगे। आप दोनों को कोशिश करके देखिए, इन कोर्स ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि आप भी नेचर के साथ ब्लेंड करते जा रहे हैं, और आपका जो भी मूवमेंट रहेगा वो छोटे छोटे मूवमेंट से उनको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन टाइम इज़ क्रूशियल, और ये भी ऐसा नहीं है कि आप मूवमेंट करते ही जा रहे हो वो निकलेगा, नहीं, वो आपको एक टाइम गैप दे सकता है 10 से 15 सेकंड तक। वो भी ऑब्जर्व करेगा कि कुछ मूवमेंट हो रहा है क्या। अगर आप धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं तो वो पहले एनालाइज करेगा फिर निकलेगा, लेकिन वो 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको फ़ोटो कैप्चर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आई प्रीफर लाइट ओवर लेंस। इसका मतलब यही है, जैसा मैं कहता हूँ हमेशा ही, कंपोजिशन इज़ द की टू सक्सेस। मतलब फ़ोटोग्राफी में कंपोजिशन और फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, चाहे वो किसी भी जॉनरा ऑफ फोटोग्राफी है। लेकिन बर्ड फोटोग्राफी में मैं रिसेंटली जाना हूँ कि आपको लाइट को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करना है।
जैसे कि सुबह का लाइट रहता है, थोड़ा डिफ्यूज होकर लाइट आता है, गोल्डन ग्लो रहता है, आप उससे बहुत ही अच्छे फेदर के डिटेल्स पा सकते हैं। अब ऐसा ओवरकास्ट किया है तो आपको अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं, लेकिन लाइट में कमी रहेगा, तब फ्लैट आता है, लेकिन फ़ोटोज़ अच्छे आ सकते हैं। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पॉट मीटरिंग करके मिडिल पे फ्रेम रख के फ़ोटो ही लेना है ताकि वो क्लोज़अप आ सके। आप कभी लाइट के साथ भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, कभी सन पीछे हो तो सिलॉट में यूज़ कीजिए, कभी डाली पे कोई बर्ड बैठा है उनके ब्रांचेस को ब्लैक करके, बर्ड को ब्लैक करके, पीछे को लाइट को मीटरिंग फोकस करके उसको एक्सपोज करके कीजिए, तब भी बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ आ सकते हैं। और मैं हमेशा कहता ही हूँ कि फ़ोटोग्राफी में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये लाइट से ही फ़ोटोज़ हम अच्छे ला सकते हैं। आजकल के जनरेशन के भी जितने नए कैमरा हैं, हाई आईएसओ पे भी अच्छे फ़ोटोज़ आ जाते हैं, या फिर नॉइज़ रिडक्शन करके भी फ़ोटो आ सकते हैं। लेकिन अगर लाइट के साथ, एंगुलर लाइट या बैकलाइटिंग के साथ आप खेलते हैं तो आपको शायद बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ मिल सकता है। मैंने प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ लिए हैं और मुझे रिज़ल्ट काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मिलता है रैदर देन ऐसे ओवरकास्ट डे में। और एक बात भी है कि ऐसे ओवरकास्ट अगर रहता है तो शायद बारिश होते समय आपको एक अच्छा फ़ोटो मिल सकता है, लेकिन उनका भी एक्टिविटी बहुत ही कम रहता है। तो जब लाइट आता है ना, तो ये टाइम को बिल्कुल मिस मत कीजिए और उनके साथ एक्सपेरिमेंट भी कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ शूटिंग बियॉन्ड द ऑब्वियस। अब हर क्लीन फ़ोटो परफेक्ट नहीं होता है। हालांकि वो फ़ोटो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ कि बैकग्राउंड के सामने कुछ ट्विक्स या ब्रांचेस या कुछ लीव्स भी रख देता हूँ, जैसे कि हम लोग पोर्ट्रेट्स में यूज़ करते हैं। और रूल ऑफ थर्ड्स को यूज़ करके एक जगह प्लेस करता हूँ सब्जेक्ट को, बर्ड्स को मतलब, तब भी फ़ोटोज़ अच्छे आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांचेस को आप फ्रेम करके डायगोनल लाइंस के साथ भी आप अलाइन कर सकते हैं और सब्जेक्ट को रख सकते हैं, तब भी फ़ोटोज़ आते हैं। मेरा सिंपल मैं ये कहना है कि क्लटरी थिंग्स भी कभी कभी आर्टिस्टिक थिंग्स हो जाता है। अब हर ज़रूरी नहीं है कि पूरा प्लेन बैकग्राउंड या क्लीन फ़ोटो, बहुत फ़ोटो आ सकते हैं, अच्छे पोर्ट्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो क्लटर वाले चीज़ होते हैं, या फिर आप कोई लीव्स को रखते हैं या ब्रांच को फ्रेम के सामने रख देते हैं, उसके सामने भी अगर भूखा आ जाता है, तब भी फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छे आ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये कंपोजिशनल मिथ नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कोशिश किया हुआ है और मुझे भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री फ़ोटोज़ मिल सकते हैं। देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आपको भी मैं यही बताऊंगा कि हमेशा सीधे एक छोटे से रिकॉर्ड टाइप के शॉट ना लेके भी आप कंपोजिशन के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेम इन फ्रेम, फ्रेम को बनाने के लिए भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, चाहे वो ब्रांचेस के फ्रेम हो या फिर लीव्स के फ्रेम हो या कुछ भी फ्रेम हो, आप उसको भी ट्राई करके एक अच्छा फ़ोटोज़ बना सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेशेंस क्रिएट्स मैजिक। आई थिंक ये सबसे बड़ा टिप है, दैट इज़ पेशेंस। शायद आपको एक पर्च के पास 2, 3 या 4 घंटा भी वेट करना पड़ सकता है। एक आपको बात बता देता हूँ कि बर्ड फोटोग्राफी इज़ नॉट ए फास्ट शटर स्पीड गेम। आपको ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट लग सकता है, या फिर टेक्निकली शायद आपको शटर स्पीड ज़रूरी हो सकता है कि 1/3200, 4000, इवन 8000 तक भी जाना पड़ सके, लेकिन ये एक पीस गेम है। आपको ये ब्रीदिंग वाला गेम है, आपको ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना शायद पड़ सकता है, एक स्लो गेम है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये पेशेंस वाला गेम है। आप जितना देर वेट करेंगे, शायद आपको एक बढ़िया फ्लाइट वाला शॉट मिल सकता है, पर्च पे किंगफिशर जैसे बैठता है उस टाइप का शॉट मिल सकता है, या फिर आप देखिए हो कि पैराडाइज फ्लाई कैचेस के मैंने कितने सारे शॉट्स लिए हैं जो कि परफेक्ट मूवमेंट कहा जा सकता है। डाइविंग, पानी में डाइव करना हो, या फिर पर्च पे बैठना हो, या फिर फीडिंग मूवमेंट भी हो, कुछ भी हो, पेशेंस इज़ द की। आपको हमेशा बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। बहुत लोग लकी रहते हैं कि तुरंत उनके आई इतने स्ट्रांग होते हैं कि तुरंत देखते ही फ़ोटोज़ ले लेते हैं, लेकिन अगर आप वेट करेंगे, उनको बिहेवियर को समझेंगे, तब जाके आपको एक अच्छा जो डिज़ायर्ड आपका रिज़ल्ट है उससे मिल सकता है। और आई थिंक पेशेंस हर जॉनरा फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्ट्रीट्स कर रहे हो या लैंडस्केप्स कर रहे हो, इवन बर्ड कर रहे हो या जर्नलिस्टिक फ़ोटो कुछ भी उठा रहे हो, तो पेशेंस के साथ तो आपको फ़ोटो उठाना पड़ेगा। आई थिंक जितने भी सारे मैंने टिप्स आपको बताए, ये शायद आप किसी ना कहीं जगह पे सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन आज मैं
थ्योरेटिकल या कैमरा सेटिंग्स के बारे में शेयर नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है 3-4 साल से बर्ड फोटोग्राफी कर रहा हूँ। हालांकि परफेक्ट मैं भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये सारे चीज़ को फॉलो करके शायद मेरा रिकॉर्ड बर्ड फोटोग्राफी में ज़्यादा ना हो, 200 से 250 हो, लेकिन मुझे अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स उनके और एक्टिविटी वाले शॉट्स तो मिल जाते हैं। तो ये था आज एक 5 टिप वाला मेरा वीडियो। आई थिंक इसको आप देखिए, यूज़ करने का कोशिश कीजिए। देखिए, आप ऐसा नहीं कि ये पाँचों को एक दिन या हफ्ते या 2 हफ्ते में ट्राई करके आप मास्टर हो सकते हैं। मास्टर तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता। आप इन कोर्स ऑफ टाइम 3-4 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक कोशिश करते हैं, तो मैं तो आपको श्योरिटी के साथ कहूँगा कि आपके फ़ोटोज़ जो प्रीवियसली जैसे आते थे उससे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करते हैं और चलिए चलते हैं। देखिए, बहुत बादल भयंकर आ चुका है, तो पहले कवर लेते हैं कहीं पर, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा बारिश कम हो जाए, बारिश होने लगा है, उसके बाद यही सब रूल को फॉलो करके आज जो भी मिलता है कुछ फ़ोटोज़ उठाते हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन बर्ड फोटोग्राफी सीक्रेट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स कह सकते हैं आप, मेरे पर्सपेक्टिव से, जो मेरे एक्सपीरियंसेस से मैंने जो सीखा है वही आपके साथ मैंने शेयर करने की कोशिश की। अब अगर चाहते हैं कि वो थ्योरेटिकल बेस वाला क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो मैं ऊपर लिंक दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने बनाए हैं और उसको यूज़ करके काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ भी मिले हैं। तो आप बताइए आज का फ़ोटोज़ आपको कैसा लगा और ये जो एक्सपीरियंस था वो कैसा लगा। हालांकि ओवरकास्ट हुआ है, तो जिस हिसाब से मिलना चाहिए शायद मुझे ना मिला हो, लेकिन फिर भी मुझे तो अच्छा ही लगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए और बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो बस अलविदा लेना चाहूँगा आपसे। सी यू लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।